नमस्कार, के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया गया। इस फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाना है। इस योजना के तहत हर भारतीय नागरिक की एक यूनिक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी, जिससे एक देशव्यापी डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। इससे पहले यह नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को इसे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप में शुरू किया था। अब ये पूरे देश में लागू की जाएगी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान से देश के सामान्य नागरिक की ताकत बढ़ी है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने उत्तर में काराकोरम के पास करीब बहार जिला के लेकर पीयू, हॉट स्प्रिंग, चांगला, तासीजोंग, मांझा और चुरूप तक सैनिकों के लिए शेल्टर बनाया गया। हर लोकेशन पे 7 क्लस्टर में 80 से 84 तक कंटेनर बनाए गए। पिछले साल अप्रैल मई में भारत चीन के बीच हुए सैन्य टकराव के बाद चीन ने नई कैंप बनाई। ये नए कैंप पुराने मौजूदा कैंपों के अलावा बनाए गए हैं। भारत और चीन दोनों ने पूर्वी लद्दाख के पास सीमा रेखा के पर 50-50 हजार सैनिक तैनात किए हुए हैं। इनके हॉवित्जर टैंक, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी है। इस असर स्थिति के बीच दोनों तरफ से नियमित रूप से सैनिकों को बदलना जारी। चीन के क्षेत्र में कई एयर स्ट्रिप और नए हेलीपैड भी बनाए गए, जो लद्दाख के अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। इसी के साथ ही चीन ने यहां अपने प्रमुख एयरबेस होतन, कसगार, गरसुंगा, लासा, गोंगल और सिलास को भी अपग्रेड किया। गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पार्टी के सीनियर नेता पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिन्हो फेलेरो ने सोमवार को कांग्रेस से इस्तीफा दिया। माना जा रहा है कि फेलेरो टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी बीच टीएमसी फेलेरियो के साथ पश्चिम बंगाल में जीत के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस दूसरे राज्यों में अपना खाता खोलने जा रही है। त्रिपुरा के बाद अब फेलेरियो ने रविवार को कहा कि मैं अभी इस बात को लेकर गहन विचार कर रहा हूं। मैं सभी चीजों पे ध्यान दे रहा हूं। एक बात मैं आपको बता दूं कि गोवा के लोग पीड़ित हैं और इसके लिए किसी को खड़ा होना चाहिए। चक्रवाती तूफान गुलाब रविवार शाम आंध्र प्रदेश, ओडिशा के तट से टकराया। इसका असर अब झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर भी नजर आ सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उड़ीसा, पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। गुलाब चक्रवात के चलते आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में साइक्लोन के असर से भारी बारिश हुई और घरों में पानी भर गया। झारखंड के दक्षिण और मध्य जिलों में बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी गुलाब का असर जगतपुर से 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में दिखाई दे सकता है। उत्तरी आंध्र प्रदेश और उसके सटे दक्षिण उड़ीसा के ऊपर चक्रवाती तूफान गुलाब रात 2:30 बजे उत्तर आंध्र प्रदेश में कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदल गया। बिहार में पूर्व विधायकों को पेंशन देने के मामलों में बड़े पैमाने में गड़बड़ी सामने नजर आई। पता चला कि मरने के बाद भी आश्रितों को पेंशन जारी की जा रही है। भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां विमला देवी की मौत 25 दिसंबर 2020 को हो चुकी है, लेकिन विधानसभा कार्यकाल के मुताबिक उनके नाम पर अब भी पेंशन जारी है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की मां मीरा प्रसाद के नाम पर भी उनके पति नवीन किशोर सिन्हा की आश्रित के तौर पर 62,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन जारी रही। 16 मई 2021 को भाजपा के नेता पूर्व सांसद विजय सिंह यादव को हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई थी। 1996 में दानापुरा से विधायक रहे विजय सिंह यादव को विधानसभा सचिवालय के मुताबिक अब भी 44,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। जहरीली शराब से मौत के बाद सुर्खियों में आए सपना बार को 2 माह बाद सोमवार सुबह गिरा दिया गया। नगर निगम के उप आयुक्त का कहना है कि सपना बार का निर्माण अवैध तरीके से किया गया था।
इसके अलावा पिपलाराव इलाकों में गुटलेश्वर महादेव मंदिर की करीब 5 करोड़ रुपए कीमत की जमीन पर बने 7 निर्माणों को भी तोड़ा गया। यहां कोलोनाइजर ने कब्जा कर लिया था। प्रदेश में भूमाफियों के खिलाफ अभियान के तहत सोमवार को मणिमाता क्षेत्र में जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। जुलाई 2021 में सपना बार में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने बार मालिक विकास बरेडिया के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से चरमाई अर्थव्यवस्था को पर्यटन के जरिए सेहतमंद बनाने की तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि उन्होंने सूबे में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध और मुंबई की जहरीली हो रही हवा की वजह से विदेशी पर्यटकों पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी खुलकर अपनी बात रखी। यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसे देशों को बड़े पैमाने पे रेवेन्यू टूरिज्म सेक्टर से मिल रहा है। कोरोना महामारी का असर सिर्फ महाराष्ट्र पर ही नहीं बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया पे पड़ा। अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए कई तरह के प्रयास अभी जारी है, जिसमें टूरिज्म के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने और रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। यूपीएससी 2020 में टॉप करने के बाद शुभम कुमार पहली बार रविवार को अपने पैतृक गांव कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के कुमरही पहुंचे। इस दौरान परिजन और ग्रामीणों ने बैंड बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। बेटे को देख उनकी माता पिता के आंखों में आंसू छलक पड़े। उधर गांव के युवाओं के बीच शुभम के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच रही है। शुभम ने हिंदी व क्षेत्रीय ग्रामीण भाषाओं में ग्रामीणों को संबोधित किया। नागरिक अभिनंदन के दौरान मंच पे शुभम के साथ उनके माता पिता सहित पूर्व पथ निर्माण राज्य मंत्री हेमराज सिंह मौजूद रहे। शुभम ने कहा, मुझे बिहारी होने पर गर्व है, हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। मैंने महाराष्ट्र में अपने दोस्तों को बताया कि एक बिहारी जब चाहे ले तो क्या नहीं कर सकता है। शुभम फ्लाइट से बागडोगरा आने के लिए सड़क रास्ते से कटिहार पहुंचे। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सोमवार को किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। बिहार में लेफ्ट के साथ साथ महागठबंधन की पार्टियां राजद और कांग्रेस ने भी इस बंद को समर्थन दिया। इसमें बिहार से जुड़े सवालों को भी महागठबंधन ने जोड़ा है, जैसे रोजगार के वायदे का सवाल, योजनाओं में घोटाले का सवाल, जाति जनगणना का सवाल भी शामिल। सोमवार सुबह से बंद को सफल बनाने के लिए राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पे उतर गए। आंदोलनकारी यातायात को बाधित करवा रहे हैं। पटना, वैशाली, आरा, दरभंगा, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल समेत कई जिलों में महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे नजर आए। हाईवे पर टायर जलाकर आगजनी की गई। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की किसानों की मांग अड़ग रही। राजधानी के जर्जर और गड्ढों में तब्दील सड़कों को लेकर कांग्रेस ने रविवार को करौंद चौराहे पे अनोखा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने गड्ढों का नाम भाजपा नेताओं के नाम पे रख दिया। किसी को मामा गड्ढा नाम दिया गया तो किसी को प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव के नाम पर गोपाल गड्ढा, नगर प्रशासनीय मंत्री भूपेंद्र सिंह के नाम पे भूपेंद्र गड्ढा और नरेला के विधायक और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के नाम पर विश्वास गड्ढा के नाम पर गड्ढों का नामकरण किया गया। इस अनोखे विरोध प्रदर्शन और नामकरण के दौरान पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ गड्ढों का नामकरण किया। इनका बाकायदा पूजन किया गया। मौके पर ढोल भी बजे और युवाओं ने नाच गान भी किया। कांग्रेस ने सड़कों की जर्जर हालत में एक दूसरे को मिठाई भी दी। भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार को जिम्मेदार बताया। प्रदेश कांग्रेस सचिव मनोज शुक्ला ने गड्ढों का नामकरण किया। अलवर के पिनान के पास छिलोड़ी ग्राम पंचायत के 12 भड़कोल गांव में देर रात सो रहे 2 लोगों के गले काट दिए गए, जिसमें एक की मौत हुई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गांव में इस वारदात से केवल 7 घंटे पहले बाजार में खेत में 2 युवकों पे हमला हुआ था, जिसमें एक युवक का गला घोट के हत्या की गई। वारदात में पूरे जिले का हिला दिया है। सुबह सुबह सूचना मिलते ही कलेक्टर
नुन्नूमल पहाड़िया और एसपी तेजस्विनी गौतम मौके पर पहुंचे। उनके साथ पुलिस के कई अधिकारी भी जांच में जुट गए। खास बात यह है कि 7 घंटे पहले बाजार के खेत में हमला करने वालों को पुलिस ने रात करीब 2:30 बजे गिरफ्तार किया। उसी समय रात को 2 लोगों के और गले काटे गए। लव कुशनगर ने शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा सांसद वीडी शर्मा के तीखे तेवर देखने मिले। ऐसा लगा कि वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की राह पर निकल पड़े हैं। शर्मा ने लव कुशनगर में मंच से अधिकारियों को चेतावनी दी है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पे ऑफिस आए, जनता के कामों में जुट जाए, अपने ऑफिस में ही रहे, यहाँ वहां न घूमे वरना कार्यवाही हो सकती है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का 4.0 अभियान सोमवार को आयोजित। अब कोई न छूटे की तर्ज पर वैक्सीनेशन महाअभियान 4.0 की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मानस उद्यान से की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब कोई ना छूटे इस संकल्प के साथ अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में कल की स्थिति में 6,11,23,864 नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई। प्रदेश में 10,000 से ज्यादा सेंटर पर पात्रों को टीका लगाया गया। प्रदेश में 78 लाख लोगों को पहला डोज लगाया। भोपाल में महाअभियान में 620 टीम को वैक्सीनेशन के लिए 70,000 डोज उपलब्ध करवाए गए। प्रदेश में अब तक कोरोना से बचाव के लिए कुल 6,11,08,423 डोज लगाए गए। इसमें पहला डोज 4,70,72,705 लोगों को लगा है। गुना जिला अस्पताल में सोमवार सुबह जम के हंगामा हो गया। मैटरनिटी वार्ड में जा रहे एक अटेंडेंट को महिला गार्ड ने रोक दिया। इस पर अटेंडेंट ने महिला को थप्पड़ मारा था। उसकी मां ने भी महिला गार्ड से मारपीट की। इसके बाद बवाल मच गया। बचाव में सफाई कर्मी महिलाएं भी आ गई। उन्होंने घूंघट की आड़ में अटेंडेंट और उसकी मां के साथ मारपीट करने लगी। रिहाना खान ने बताया, सोमवार सुबह मैटरनिटी वार्ड में सफाई चल रही थी। इसी दौरान वार्ड में भर्ती एक महिला का पति जितेंद्र सिंह अंदर जाने लगा था। दक्षिण भारत के प्राइवेट सेक्टर के बैंक धनलक्ष्मी बैंक में सब कुछ ठीक नहीं है। वहां वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। बैंक के बोर्ड में बी रविंद्रन पिल्लई वापसी चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बैंक की सालाना बैठक को कैंसिल कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। धनलक्ष्मी बैंक में इस समय काफी दिक्कत। पिछले साल दिसंबर में इसके बोर्ड ने भारतीय स्टेट बैंक के रिटायर मुख्य महाप्रबंधक CGM JK शिवन को MD एंड CEO बनाया है। इससे पहले पिछले साल जनवरी में एक्सिस बैंक के अधिकारी सुनील गुरुबख्शानी को MD एंड CEO नियुक्त किया गया था, पर 2020 सितंबर में बैंक के शेयरधारकों ने गुरुबख्शानी के खिलाफ वोट किया। इसके बाद गुरुबख्शानी को बैंक से इस्तीफा देना पड़ा था। बैंक के AGM 19 सितंबर को होगी। पिल्ले का कहना है कि उनकी बोर्ड में शामिल करना चाहिए। पिल्ले पहले बोर्ड में थे, पर रिजर्व बैंक की 70 साल की उम्र के नियम के चलते पिल्ले को बोर्ड से बाहर होना पड़ा, क्योंकि 70 साल के वो हो चुके हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।